हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की पे। ठीक है, आज हमारी ये 4th क्लास रहेगी टाइम एंड वर्क की पे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और भी आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। ठीक है, आपको वहाँ पे हर चैप्टर का पीडीएफ, जो नोट्स या फिर नोटिफिकेशन आना है हमारे वीडियो का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा भी। और अगर आपको कोई डाउट है तो उसका सोल्यूशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगा भी हमारे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की भी। पहला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा आप लोग भाई। पहला क्वेश्चन बोर्ड से पढ़िएगा। देखो भाई, ये वाले क्वेश्चंस कल वाले क्वेश्चनों पे बेस्ड हैं। कल जो हमने लास्ट टाइप पढ़ी थी ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी काम को 7.5 घंटे में समाप्त करता है तो बी कितने घंटे में समाप्त करेगा भाई। देखो, ए बी से 20% कम काम करता है। भाई क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए जो है वो बी से, ए जो है बी से 20% कम काम करता है। मान लो बी 100 काम करता है, बी कितने काम करता है 100। ए 20% कम, 100 का 20% तुम्हें निकालना आता है, 20 ही बनेगा। 20 कम तो कितना काम करता है ए भाई 80। ए एक दिन में 80 काम करता है, 80 बेंच बनाता है। जबकि बी कितने बनाता है भाई 100। काट के रेशियो बना लो, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। एक तो तरीका है ये। ठीक है, इसको एफिशिएंसी बोल देंगे, कार्य क्षमता बोल देंगे, वन डे वर्क बोल देंगे। ठीक है, एफिशिएंसी में। अब एक चीज आपने पढ़ी है परसेंटेज में, 20% कितना होता है 1/5। तो हम कहेंगे बी 5 काम करता है। बी कितने काम करता है 5, या 5 बेंच बनाता है। ए बी से कम करता है 20%। अगर बी भाई 5 काम करता है, 5 का 20% उसके ऊपर लिखा है, मैंने ये चीज परसेंटेज में पढ़ाई है। 5 का 20% बनेगा 1 काम कम, तो 5 में से 1 गया 4 काम भाई। तो ये कितने काम करता है 4 काम करता है। आगे है, यदि किसी काम को ए 7.5 घंटे में खत्म करता है तो बी कितने में करेगा भाई। देखो भाई, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क भाई, क्वेश्चन कह रहा है जो भाई साहब ए हैं वो पूरा काम 7.5 का मतलब भाई 15/2। भाई जो ए है वो पूरा का पूरा काम इतने घंटे में करता है, 15/2 मतलब 7.5 घंटे में। परंतु उसकी एफिशिएंसी मतलब हर घंटे का काम कितना है 4। भाई मैं हर घंटे 4 बेंच बनाता हूं तो 15/2 मतलब 7.5 घंटे में कितने बनाऊंगा, गुना में 4 कर देंगे। क्लियर है इतना भाई सबको। 30 बेंच टोटल है। टोटल कितना काम है भाई 30 बेंच। क्वेश्चन कह रहा है बी अकेला 30 बेंच कितने दिन में बनाएगा। तो भाई आपको दे ही रखा है 5। हर रोज कितने काम करता है बी 5। एक दिन में 5 बेंच, तो 30 बेंच कितने दिन में बनेंगे भाई, 5 से काट दो 6 दिन में। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा तरीका है रेशो उल्टा करके भी बना सकते हो, है ना, मैंने कल भी समझाया था। उतार लिया होगा, मैं एक बार समझा देता हूं उससे भी। ये उतार लिया ना। देखो भाई, अगर आपको रेशो, देखो रेशो तब उल्टा करना है। आज मैं एक क्वेश्चन लेके भी आया हूं, रेशो कब उल्टा करने की जरूरत पड़ेगी आपको ज्यादातर। एक तो कल समझाया था भाई, टाइम का रेशियो दे रखा था, वो एफिशिएंसी का पूछ रहा था, वहां तो मजबूरी थी, वहां तो करना ही करना था। अब देखो भाई, एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है भाई, टाइम। तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है एफिशिएंसी से भाई। तो 5 इधर लिख लेंगे, 4 उधर लिख लेंगे।
क्वेश्चन ने क्या कहा, ए किसी काम को करने में 7.5 घंटे लेता है। यहां कितने ले रहा है, 5, तो 5 बराबर है 7.5, तो 1 यूनिट बराबर है भाई 15/2/5। हमें निकालना है बी का टाइम। बी का कितना टाइम है भाई, 4 यूनिट का, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, तो भी कर लेना, वही आ जाएगा 5 × 15, 2 दूनी 4, 6 दिन, 32 मत लिख देना, इसको गुना में है। ठीक है भाई, तो उल्टा रेशो करके कर लो या बिना उल्टा रेशो करके कर लो, दोनों तरीकों से बात अच्छे से बनेगी भाई। क्लियर है इतना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उतार दो फटाफट से भाई, मिटाऊं उसको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनील एक काम 4 दिनों में पूरा कर सकता है। सुनील एक काम 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दिनेश 6 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुनी है। बात समझ रहे हो, रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुना, मतलब सुनील जितने बेंच बनाएगा ना उससे 1.5 गुना वो बना देगा। तो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे भाई। देखो, एक तो भाई सुनील है और एक है दिनेश भाई। ध्यान से समझना, एक सुनील है एक दिनेश है शुरुआत में। भाई ये कह रहा है कि मैं सारे बेंच 4 दिन में बना सकता हूं, ये कह रहा है मैं बेंच 6 दिन में बना दूंगा। मान लो भैया आपने कोई प्रोजेक्ट दे दिया इनको, ये कह रहा है कि मैं 4 दिन में प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगा, ये कह रहा है मैं प्रोजेक्ट को 6 दिन में खत्म कर दूंगा। तो भी वो प्रोजेक्ट क्या है, उस प्रोजेक्ट में कितना काम है वो निकाल लेंगे। टोटल वर्क भाई कितना काम है, 12, इनका एलसीएम भाई 12। 4 दिन में 12 बेंच, 4 दिन में 12 बेंच, तो एक दिन में भाई 3 बेंच। 6 दिन में 12 बेंच, 6 दिन में 12 बेंच, तो एक दिन में कितने बेंच बनेंगे भाई, तो एक दिन में कितने बनेंगे। तो अब बात समझना आगे की। उसने क्या कहा, रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुनी। अब रमेश पे आ जाओ भाई। अब जो रमेश नाम का बंदा है ना, उसकी कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुनी, सुनील की जितनी है ना उसका 1.5 गुना। 1.5 का मतलब भाई 3/2, मतलब 4.5 की है उसकी। कितने की एफिशिएंसी है भाई उसकी, 4.5 की एफिशिएंसी है। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तीनों को मिलना है, सुनील को, दिनेश को, रमेश को इकट्ठा होना है और 12 बेंच बनाने हैं। तो भी मैंने एक चीज हमेशा समझाई है, आपको एक दिन का काम पता होना चाहिए तीनों का। तो पता है तीनों का, सुनील का भी, दिनेश का भी, रमेश का भी, जोड़ के भाग दे दो भाई। सुनील ने 3 बेंच बना दिए एक दिन में, दिनेश ने 2, 5 और 4.5 बेंच इसने बना दिए, तो एक दिन में बन गए 9.5 बेंच। एक दिन में बन गए भाई कितने, 9.5 बेंच। क्लियर है। तो 12 बेंच कितने दिन में बनेंगे, भाग कर दी, पॉइंट के नाम की 0 काट लो, 5 से 24, 5 से काटोगे 19, 19 एकम 19, बच गया 5/19 दिन। अगर तीनों के तीनों लग गए ना भाई, तो एक दिन तो पूरा, अगले दिन का 5/19वां हिस्सा भाई। ठीक है, चलिए भाई, ऑप्शन डी हमारा आंसर मैच हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, उतार दो भाई। क्लियर है इतना भी सबको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा भाई। क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है।
इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। दोनों का टाइम का अंतर 60 दिन है भाई। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें रेशियो उल्टा लेना ही लेना पड़ेगा। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा भाई। देखो भाई क्वेश्चन ने क्या कहा, ध्यान से समझ लेना भाई। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी, मतलब बी भाई एक बेंच बनाता है ना भाई। जितनी देर में बी एक बेंच बनाएगा, ए 3 गुना मतलब 3 से गुना 3 बेंच बनाएगा। अगर बी एक बेंच बनाएगा तो ए कितने बेंच बनाएगा बच्चे? 3 बेंच बनाएगा। ये एफिशिएंसी दे दी मैं इनकी, एफिशिएंसी भाई। क्लियर है? कार्य क्षमता या वनडे वर्क कहते हैं इसको। एक दिन का काम मैं लिख देता हूं वनडे वर्क भाई। बात समझ रहे हो इतनी? क्वेश्चन ने क्या कहा, ए बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है भाई। ये देखो एक दिन में 3 बेंच बनाता है, ये भाई साहब एक दिन में 1 बेंच बनाते हैं, तो ज्यादा टाइम किसको लगेगा? बी को। इसलिए क्वेश्चन ने क्या कहा, ए बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, मतलब टाइम भाई। टाइम का रेशियो उल्टा बनाएंगे, 1 का और 3 का भाई। उसने क्या कहा, ए की तुलना में, या तो ऐसे कह लो, या ए बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। ठीक है भाई, 60 दिन कम लेता है, दिन है ना, 60 दिन है भाई। तो भी देख लो, ए कितना टाइम लेता है? 1 यूनिट। बी कितना टाइम ले रहा है भाई? 3 यूनिट। ए कितना टाइम ले रहा है? 1 यूनिट। बी कितना टाइम ले रहा है? 3 यूनिट। दोनों के टाइम में अंतर, मजबूरी है आपको रेशियो उल्टा लेना ही लेना पड़ेगा। 3 में से 1 गया भाई 2 यूनिट टाइम कम लिया। देखो ए को कितना टाइम लग रहा है? 1। बी को कितना टाइम लग रहा है? 3। कितना कम है? 2। क्वेश्चन ने कहा 60 दिन है, यहां 60 दिन लिख दो। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 30 दिन। तो गुना कर लो भी, यहां पे 1 यूनिट है, 1 यूनिट 30 दिन, मतलब 30 दिन में सारे बेंच बना सकता है ए। 30 से यहां गुना कर दो। तो अगर बी की पूछ ले पेपर वाला, बी सारे बेंच अकेला कितने दिन में बना सकता है, तो आप कहोगे 3 गुना 30 90 दिन। ए की पूछ ले पेपर वाला 30 दिन। इतना उतार लो, पेपर ने पूछा कुछ हो रहा है, एक्सप्लेन करता हूं, पहले इतना उतारो भी। उतार लिया होगा इतना। तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे। तो भी सबसे पहले तो काम का पता होना चाहिए, टोटल वर्क का। तो टोटल वर्क निकाल देता हूं। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? टोटल वर्क भाई ए कह रहा है कि मैं हर रोज 3 बेंच बनाता हूं। ए ने क्या कहा, मैं हर रोज 3 बेंच बनाता हूं, और सारे बेंच हमने अभी निकाला 30 दिन में बना के दे दूंगा। मैं भाई हर रोज 3 बेंच बनाता हूं, सारे बेंच 30 दिन में बनेंगे। हर रोज 3, सारे 30 दिन में, तो कितने बेंच हो गए भाई? 90 काम है टोटल। या फिर ऐसे कर लो, बी ने कहा मैं हर रोज 1 बेंच बनाऊंगा, तो 90 दिन लगेंगे। 1 गुना 90 कर लो तो भी 90 ही आएगा। ठीक है, तो टोटल काम 90 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों मिल जाएं, ए और बी अगर मिल जाएं तो ये 90 काम कितने दिन में होगा भाई? ये 1 दिन में 3 बेंच बनाता है। ए 1 दिन में 3 बेंच बनाता है, बी 1 दिन में 1, दोनों मिल गए तो हर रोज 4 बेंच बनाएंगे। तो 90 बेंच बनाएंगे कितने दिन में भाई? 90 बेंच बनाएंगे 22.5 दिन में। ये उत्तर है क्वेश्चन का भाई। फटाफट से उतार दो, फिर आगे बढ़ेंगे। कई तरीके बनते हैं इन क्वेश्चनों को करने के, और भी तरीके होते हैं। ठीक है, तो कहीं पे और तरीका लिखा हो, कभी सोचो गलत है, तो ऐसा नहीं है।
बेहद सारे तरीके हैं क्वेश्चंस बनाने के। हो गया होगा इतना भी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। ए किसी काम को बी की तुलना में तो दुगना भाई, ठीक है, और सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यदि तीनों मिलकर काम को 1 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा भाई? भाई देखो क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन ऐसे है, ए भाई साहब जो है ना, वो बी भाई साहब जो हैं उनसे डबल मतलब दुगना काम करते हैं। मतलब मान लो बी भाई साहब ने एक बेंच बनाया तो ये फटाक से 2 बना के रख देगा, और जो सी भाई साहब हैं उनसे ये 3 गुना, ऊपर से ही ले लेते हैं, ये उनसे 3 गुना काम करता है। 3 गुना मतलब जितने बेंच सी भाई साहब बना देगा ना, उसके 3 गुने ए बना लेता है, ठीक है। उसकी स्पीड, उसकी कार्य क्षमता इतनी अच्छी है भाई। क्लियर है बात इतना? चलिए तो फिर देखिएगा अब बनाना कैसे है, तोड़ना कैसे। देखो हालांकि मैं रेशो में पढ़ाऊंगा ये चीजें आपको कि रेशो इकट्ठा कैसे करते हैं, हालांकि रेशो की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। हल्का फुल्का सा आपको आता होगा, रेशो नहीं भी आता ऐसे चला लेंगे काम। देखो ध्यान से, इस 3 की और इस 2 की गुना कर लो तुम, 6 मान लो भाई। ए जो भाई साहब है वो 6 काम या 6 बेंच डेली बनाते हैं। डेली कितने बेंच बनाते हैं? 6। अब देखो भाई बी का दुगना ए, देखो बी को 2 से गुना करोगे तभी तो 6 आएगा, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। मतलब 6 को 2 से काट दो, 3 आया, तो 3 दूनी 6 बने। ऐसे यहाँ पे किसको 3 से गुना करूं 6 आ जाए? 2, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। बात समझ में आ रही है भाई? अगर बी 3 बेंच बनाएगा तो ये दुगने 6 बना देगा, अगर ये 2 बेंच बनाएगा तो तिगुने मतलब 6 बेंच बना देगा। ये आ गई भाई एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, 1 दिन का काम भाई। क्लियर है इतना? क्वेश्चन ने क्या कहा, तीनों 1 दिन में भाई पूरा काम कर देंगे मिलकर भाई। अगर तीनों के तीनों मिल जाए ना, ये 1 दिन में काम निपट जाएगा। तो भाई टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई? क्वेश्चन कह रहा है 1 दिन में काम खत्म है, 1 दिन में अगर तीनों लग जाएं तो तीनों के तीनों कितना कितना काम करेंगे? ये 6 बेंच बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, तो 1 दिन में 11 बेंच बनते हैं, तो 11 ही टोटल वर्क आ गया भाई। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया बच्चे? 11। इतना बात समझ में आ रही है सबको? पूछा क्या है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा भाई? ए अकेला अरे सॉरी भाई, समय दे रखा था यहाँ पे, 1 सेकेंड रुकिए, मिस्टेक कर दी मैंने भाई। ये समय का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया इसको, टाइम का, सॉरी फॉर दैट। ये टाइम का रेशियो दिया, उसने कहा ए बी की तुलना में 2 गुने समय में, ठीक है, वो बेंच वाली बात भूल जाना भाई, ये दुगुना समय ले रखा है उसने। बात समझ रहे हो? समय कह रहा था कि भाई ए बी से दुगना और सी से तिगुना, तरीका यही है बनाने का समय, ठीक है। समय आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि भाई तीनों अगर मिल जाएं तो काम 1 दिन में खत्म होता है। तीनों के मिलने से काम 1 दिन में। तो सबसे पहले यहां एफिशिएंसी निकाल लो। क्या निकाल लो भाई? एफिशिएंसी या वन डे वर्क निकाल लो। वन डे वर्क भाई, उसको निकालने का तरीका पता क्या है? एलसीएम लेना होता है इनका। एलसीएम ले लो भाई इनका। कितना आएगा इनका एलसीएम भाई? 6 ही आ जाएगा। 6 से 6 को काटोगे 1 एफिशिएंसी है भाई। 3 से 6 को काटोगे 2 की एफिशिएंसी है।
2 से 6 को काटोगे इसकी 3 की एफिशिएंसी है। एक बार इतना लिख लो पहले, ठीक है भाई। तो टोटल वर्क निकाल लो अब, टोटल वर्क पे क्वेश्चन ने क्या कहा, तीनों ने पूरा काम मिलकर 1 दिन में निपटा दिया। कितने दिन में भाई? 1 दिन। 1 दिन में कितना काम करते हैं ये लोग? 6 काम भाई, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 बेंच या 6 वर्क है टोटल भाई। टोटल काम कितना है? 6। क्वेश्चन ने कहा ए अकेला कितने दिन में कर देगा? 6 काम। 6 काम भाई। ए हर रोज कितना काम करता है? 1 भाई। ए हर रोज 1 बेंच बनाता है, तो 6 बेंच कितने दिन में बनाएगा भाई? 6 दिन में। ये इसका उत्तर बनेगा क्वेश्चन का भाई, ठीक है। शुरुआत में मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया था, चलिए उतार लीजिएगा इसको। हो गया होगा। फिर इसी टाइप का एक और देखते हैं। लग गया है बोर्ड पे क्वेश्चन, पढ़िएगा भाई। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो सी कितने दिन में करेगा भाई? देखो भाई अब इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है शुरुआत में भी। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, ए बी से 2 गुनी। मैं एक बार वो चेक कर लूँ समय है या क्या है। कार्य क्षमता दे रखी है भाई अब की बार। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी, ठीक है भाई। एफिशिएंसी जो है ए की तो बी से दुगनी और बी की सी से दुगनी। किसको मान लो? सी को भाई। सी जो है मान लो 1 बेंच बनाता है डेली, तो बी दुगना मतलब 2 बेंच बनाएगा। ए बी का दुगना 4 बेंच बनाएगा। ये आ गया भाई। ए 1 दिन में 4 बेंच बनाता है, बी 1 दिन में 2 बेंच बनाता है, सी 1 बेंच बनाता है डेली। क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन ने आगे बोला है ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में कर देंगे भाई। टोटल वर्क निकाल लो भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा, ए और बी भाई साहब पूरा काम 4 दिन में लेकर बैठेंगे, मतलब कर देंगे। 1 दिन में कितना करते हैं? 6 बेंच, 4 इसके 2 इसके। 1 दिन में 6 बेंच बनाते हैं, तो 4 दिन में कितने बेंच बनाएंगे भाई? 24। टोटल काम कितना आ गया भाई? 24। क्वेश्चन ने पूछा है सी उस काम को कितने समय में करेगा? सी भाई सी हर रोज 1 बेंच बनाता है। सी हर रोज 1 बेंच बनाता है, तो 24 बेंच कब तक बनाएगा? 24 बेंच बनवाने हैं हर रोज 1, तो भी 24 दिन में बनेगा। 24 दिन में। उम्मीद है यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। उतार लो तुम्हें। हो गया होगा भाई। चलिए फिर एक टाइप और पढ़ते हैं हम लोग। ये वाली टाइप भी ऑप्शन से करनी होती है वैसे तो, मैं समझाता हूं कैसे। देखो पहला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड का, इस टाइप पे पढ़िएगा। क्वेश्चन है ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले करता है, ठीक है भाई। देखो जरा भाई, जो ए है वो बी से 10 दिन पहले मतलब 10 दिन कम लेता है। बात समझ रहे हो?
ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, या फिर यूं कह लो बी ए से 10 दिन ज़्यादा लेता है, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें जो चीज़ निकालनी है, निकालना क्या है, बी की वैल्यू है ना, तो बी की वैल्यू x मान लो। जो चीज़ निकालनी हो ना ऐसे क्वेश्चनों में x मान लो। क्वेश्चन ने ये कहा ए बी की तुलना में 10 घंटे कम, इसमें से 10 घंटे कम x माइनस 10 भाई। क्वेश्चन ने आगे बोला दोनों मिलकर, दोनों कौन कौन भाई, ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी जो हैं दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। एक तो तरीका वही है, एलसीएम ले लो भाई, टोटल वर्क निकाल लो। ठीक है, कहो तो करवा देता हूं, हालांकि बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन करवाने में। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो ए बी और ए बी, देखो वैसे करने का क्या तरीका है, स्कूल वाला तरीका बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है, फिर इसको आप लोग ऑप्शन से बनाना सीखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनाने होते हैं। ठीक है, चलिए पहले स्कूल का तरीका देखो। स्कूल में पढ़ा होता था, ये दिन दे रखे हैं, डेज, टाइम कह लो। टाइम का उल्टा क्या होता है भाई, एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता होती है। उल्टा, इसका उल्टा कर लोगे, बी का उल्टा भाई। तो भाई ये ए एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है, दोनों के दोनों 1/12 में। तो भाई ये ए है, ये बी है, अगर मैं जोड़ दूं तो ये बराबर होंगे ना ए और बी के, ए और बी के। बात समझ में आ रही इतनी? अब ऐसे में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इसका भी। चलो इन दोनों का ले लेता हूं, एलसीएम आ गया, ये दोनों ही भाई। x10 से x10 कट गया, x बचा, x से x कट गया, x माइनस 10 बचा भाई। क्लियर है इतना? तो x और x 2x, 12 से गुना भी कर लेना भाई, 12 दूनी 24x, 10 12 120, इसको उधर ले जाओ गुना करके, x स्क्वायर माइनस 10x, इस सारे को उधर लेके जाओ भाई, x की 2 माइनस 10x माइनस 24x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो भाई ये इक्वेशन बन गई। इसके अब आपको आगे फैक्टर करने पड़ेंगे टुकड़े। एक बार इतना लिख लो पहले, बेसिक उतार लो। हालांकि ये क्वेश्चंस ऑप्शन से करने वाले हैं, इनको ऑप्शन से होना चाहिए। ठीक है, अभी समझाता हूं कैसे। उतार लिया होगा इतना तो। देखो भाई यार, 10 माइनस का 24 माइनस का तो कितने हो गए भाई, 34, जमा में 120। अब ऐसे टुकड़े बनाओ 34 के जिनकी गुना 120 आती हो, 34 के ऐसे टुकड़े जिनकी गुना 120 आती हो। तो बड़े प्यार से तुम कह सकते हो जी 30 चौका 120, 30 माइनस 4x जमा 120 में, 30 और 4 34 होते हैं। ठीक है, क्लियर है? और 30 चौका 120 भी होते हैं। x कॉमन है दोनों में, यहां दोनों में 30 कॉमन है, 30 नहीं सॉरी 4 कॉमन है। x माइनस कॉमन कर ली तो माइनस, ये तो प्लस हो गई, ये प्लस वाली अंदर माइनस हो जाएगी। तो x माइनस 4 और x माइनस 30, तो x की वैल्यू यहां से 4 बनेगी, यहां से 30 बनेगी। ऑप्शन में 30 दिया मिलेगा, यही उत्तर है क्वेश्चन का। तो भाई ये हो जाता है तरीका थोड़ा सा लेंदी। ठीक है, अब आपको करना क्या है वो समझते हैं। मैं मिटाऊं इसको? तो भाई आपको करना है ऑप्शन से डायरेक्ट भाई। ठीक है, एक एक करके आप ऑप्शन उठाते रहना। 30, 20, 27 और 25 ऑप्शन है। सबसे पहले आसान आसान उठाने हैं, फिर बाद में मुश्किल वालों को देखना है भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा, पूछा क्या था क्वेश्चन ने पूछा था बी अकेला कितने दिन में काम करेगा।
तो ऑप्शन में जो भी लिखा है वो बी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? बी की। मैंने रख दिया 30, पहला ऑप्शन। उसने कहा ए 10 दिन कम लेता है, 30 में से 10 गए 20, एलसीएम निकाल लो, 60 आया, 20 दिए 60, 30 दूनी 60, 5 से काटोगे 3 और 2 5, ऐसे करते हैं ना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ 12। देखो क्वेश्चन में यही तो दे रखा था, ए और बी मिलकर पूरा काम 12 दिन में करते हैं। यहां से भी कितना आ रहा है? 12। प्रूव हो गया कि यही उत्तर है क्वेश्चन का। एक और करवाता हूं इस जैसा ही, ठीक है। एक एक करके सारे ऑप्शन रख लेंगे, जोन से ऑप्शन से भी आपका मैच हो जाए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला था? ए और बी मिलकर कोई काम 12 दिन में कर सकते हैं। तो भाई हमने ये 30 ले लिया था, 10 कम था, ये 20 सोल्व करके देखा 12 ही आ रहा है, मतलब फिट है हमारा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, इसी टाइप का पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले कर सकता है, ठीक है, 5 दिन पहले। यदि दोनों काम को 11 सही 1/9 दिन में खत्म करते हैं तो बी अकेले काम कितने दिन में करेगा? देखो भाई ये भी ऐसा ही है भाई। क्वेश्चन ने यहां भी क्या बोला है? ए भाई साहब बी भाई साहब से 5 दिन कम लेता है, 5 दिन पहले मतलब 5 दिन कम। फिर कहा क्वेश्चन ने ए और बी दोनों के दोनों जो है ना वो मिलकर काम 11 सही 1/9 दिन में करते हैं। 11 सही 1/9 दिन में वो काम को करते हैं भाई। तो बताओ बी अकेला काम कितने दिन में करेगा? तो ऑप्शन है 15, 25, 20 और 30 भाई। तो भाई सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया आपको, ऑप्शन उठा लो जो आपको आसान लगे। मैं 20 से ले रहा हूं, 30 से लेना 30 से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। 20 में से 5 गए भाई 15। देखो कि क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, सोल्व करो। 15 60 एलसीएम आया, 15 चुके 60, 20 30 60। 4 काम इसके 3 काम इसके, तो एक दिन में 7 काम। क्या 60 काम कितने दिन में भी? 7 नीचे, इसमें तो नीचे 9 है, इसमें नीचे 7 है, करो ही मत। चलो दोबारा करते हैं फिर। ये ऑप्शन गलत है, 30 ले लिया मान लो मैंने, 30 में से 5 गए 25। निकालो भाई, इनका एलसीएम निकालो, क्या बनेगा? एलसीएम बोलो भाई क्या बनेगा? 300 ही बनता होगा मेरे हिसाब से, तो 300 लिख दिया मैंने। एलसीएम कितना बना भाई इनका? 300। 150 भी बन जाएगा ना, 300 का आधा 150 ही ले लो। देखो भाई टोटल वर्क कितना है? 150। 25 दिन में 150 बेंच, 25 दिन में 150 बेंच, तो एक दिन में कितने बेंच भाई? 25 चिक्का 150। 30 दिन में 150 बेंच, 30 दिन में 150 बेंच, तो एक दिन में 30 से काट दो इसको भी, 30 50 150। तो भाई एक दिन में कितने बेंच बनेंगे? 11। एक दिन में 11, तो 150 कितने दिन में? क्या ये आ जाएगा? नहीं आएगा, ये भी गलत है। अब उठा लो भाई 15 और आपका 15 वाला ऑप्शन उठाते हैं पहले। ये 15 दिन लेता है, ये 5 दिन कम मतलब 10 दिन लेता है। एलसीएम कितना आ रहा है? 30। 10 या 30, 15 दूनी 30। क्या इससे उत्तर बनेगा आपका? नहीं, क्योंकि 3 और 2 5, 6 आ रहा है, हमें तो इतना चाहिए, तो ये भी गड़बड़ है ऑप्शन। ऑप्शन तो मैंने सही उठाया ना, 25 बचा भाई, ठीक है। ऑप्शन तो 25 ही उत्तर बनेगा, बस करके देख लो। 25 में से 5 गए 20, तो एलसीएम आ गया इनका भाई 100। 20 पंजे 100, 25 चौका 100, हाँ आ रहा है। 5 और 4 9, 9 से काटोगे 11 सही 1/9। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। बेसिक भी बता दिया मैंने, शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया, इसके अलावा कोई तरीका नहीं बनेगा इस क्वेश्चन को करने का भाई, ठीक है। चलिए फिर इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर करेंगे।